ले लो, झालमुड़ी 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 ले लो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक कोई सोना ना खरीदे, जिसको अपील लगातार वो 2 दिन किए, और उसी को लेकर के आज समाज जो सेठ लोग हैं आज जिला मुख्यालय पे झालमुड़ी बेच करके एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है, और ये लोगों ने आज यहाँ पे झालमुड़ी बेच करके क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एक सेकंड बस रुक जाइएगा। दस्ती ऊपर के लिए यहाँ अपने ऊपर दिख रहा है सबको, दस्ती वगैरह ना। जी आज किस तरह का विरोध किए हैं, क्या है? जी देखिए, बीते कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया था देश हित में कि देश हित के लोगों से और भारत के लोगों से कहा गया था कि आप आभूषण सोने चांदी के सामान ना खरीदें, जिससे आज हमारा व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हो गया और हमें मजबूरन जिला मुख्यालय पर झालमुड़ी बेचने पे हम सब मजबूर हैं। हम सभी समाज के लोग चिंता कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर यही तरीके की स्थिति रही तो हमारा परिवार घर से बेघर हो जाएगा और हम सभी सड़क पर उतर आएंगे। लेकिन आपके माध्यम से कहने वाला हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने व्यापार नीति विरोधी के तहत उन्होंने कहा, अपील किया, उस अपील को हम सभी व्यापार विरोधी नीति के तहत देख रहे हैं। हम सब उनसे मांग भी करते हैं आपके माध्यम से कि इसमें संशोधन करें, हमें बीच मझधार में ना छोड़ें, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारे भी घर में महिलाएं हैं, हम सब भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। इसी के तहत आज यहाँ पर झालमुड़ी बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। 1 to 1 कर लीजिए, सब लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। आपका नाम भी है? मैं जितेंद्र सेठ, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। भैया एक समय था कि व्यापार के लोगों ने ही उनको जिताया था काशी, और आज देख रहे हैं कि लोग समाज वही लोग सड़क पर उतर रहे हैं अपने कुछ ऐसी मांगों को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया था। हमारे स्वर्ण व्यवसायी लगभग 80% हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। इनसे हमारे समाज के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, इनके नाम आने के बाद हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। लेकिन जितना हमारे समाज के लोगों ने इनका समर्थन किया, उतने ही दूरदृष्टि बनाकर हमें प्रधानमंत्री जी ने बाहर रखा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि देश के प्रधान माने जाते हैं, उनका वक्तव्य है कि 1 साल तक महिला सोना न खरीदे। ये बताइए कि एक महिला सोना नहीं खरीदेगी तो हमारा सोनार परिवार, हम स्वर्ण व्यवसायी आगे करेंगे क्या? पूंजी बेचकर खाएंगे। अगर उसका रोटेट होगा तो हमें प्रॉफिट होगा तो मेरा परिवार चलेगा। और एक देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि महिला सोना न खरीदे। अरे उसकी टिप्पणी भी तो बताएं, आखिर उनके कहने का वजह क्या है? ये आखिरी प्रधानमंत्री के हम लोग के द्वारा ये आखिरी बार उनको समझाया जा रहा है कि इस पर टिप्पणी करें, नहीं तो बड़े समूह के साथ पूरे हिंदुस्तान में हमारा समाज इसका विरोध करने के लिए तैयार है। अभी मैं एक बात और आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेड ड्यूटी 6% था, तो रात में उसको 15% कर दिया गया, यानी कि 9% बढ़ा दिया गया। उसका असर सीधे सीधे सोने चांदी के भाव पर पड़ा है। आज वह भाव सोना 1,67,000 के समथिंग पहुंच गया, चांदी 3 लाख पहुंच गया। एक तो उनके कहने से व्यापार नष्ट हुआ, दूसरी बात की इम्पोर्टेंट ड्यूटी लगाने से व्यवसाय हमारा नष्ट हो गया। आखिर हम लोग करेंगे क्या? मजबूरी में आज हम लोग झालमुड़ी बेच रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आपने पिछली बार जिताया था और ये जो तस्वीर है आज की, जो लोग स्थिति को झेल रहे हैं, 2027 में इसका असर पड़ सकता है?
2027 में भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज वोटों से चोट देगा। मैं ये काशी के दर्शी से बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रधानमंत्री सांसद बनाकर हम लोगों ने भेजा दिल्ली। यहाँ का सांसद बनाने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बने। वो भूल रहे हैं कि काशी के धरती से संदेश जा रहा है और इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। देख सकते हैं भैया ने जो कि देख सकते हैं झालमुली बनाए हुए हैं और लोगों को दे रहे हैं और ये बेच दे रही हैं। लेकिन इनके साथ ही पहुंची है कुछ ऐसी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुनीति सिंह है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो सोना चांदी अगर हम बात करें तो शादी विवाह का सीजन भी है और उसके बिना अधूरा रहता है, तो ऐसे में अगर उनकी जो अपील है उसकी क्या कहना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि सोना न खरीदो, तो पहले हम खरीदारी की बात कर लेते हैं। अगर ठीक है हम नहीं खरीदते हैं तो पहले उसके लिए मोदी जी को चाहिए कि दहेज प्रथा को खत्म करें। अगर दहेज प्रथा नहीं होगी तो हमसे डिमांड नहीं होगी कि लड़कियों की शादी में हमें इतने तोले सोने चाहिए, हमको नथिया चाहिए, हमको कान की बाली चाहिए, हमको मांगटीका चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए। तो पहले उनको दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए, जो बरसों से कुरीति बन के हमारे समाज में फैली हुई है। जब दहेज प्रथा खत्म होगी तभी इस पर लगाम लगेगा। और रही दूसरी बात सोना बेचने की, तो हम लोग इसी व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारे घर परिवार, हमारे भाई बंधु सब व्यापार इसी से कर रहे हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। अगर हमारी तमाम समस्याएं हैं, किस किस समस्याओं को हम प्रधानमंत्री जी को सामने रखें? हम उनको मेल करते हैं, हमारी कोई पर्सनल परेशानी होती है हम उनको मेल करते हैं, हमको मेल का जवाब नहीं आता, अधिकारी उनके तक हमारी मेल नहीं पहुंचने देते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कोई भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हम किसी पार्टी को नहीं। सब इस समय हम आम जनता हैं, केवल एक स्वर्णकार समाज के नागरिक हैं। हम इस समय हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, केवल और केवल अपने समाज को सपोर्ट करेंगे। और उनको सपोर्ट करते हुए हम यही पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि अगर हमारी कोई समस्याएं होती हैं, हम उनको मेल करते हैं, मेल पर मेल करते हैं, तो हमारे मेल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? हमको अनदेखा क्यों किया जाता है? आखिर में हमारी समस्याओं को सुनेगा कौन? क्या लग रहा है इस प्रदर्शन के माध्यम से कुछ इस पे अमल कर पाएंगे? कुछ आप लोगों से जो है कि इसको जो उन्होंने अपील किया उसको वापस लेंगे, नहीं तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए आगे की रणनीति हम क्या बताएं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की यही है घोषणा कि हम लोग व्यापार बंद कर दें, तो या तो हम लोग झालमुड़ी बेच सकते हैं, जैसा कि वो चाय बेच करके आज प्रधानमंत्री बने हैं। ये कहना मुझे शोभनीय नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आज वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हो सकता है कि कोई परिवार चाय बेच के अपना गुजारा करे, कोई परिवार समोसा बेच के, पकौड़ी बेच के अपना गुजारा करे, कोई बूट पॉलिश करके गुजारा करे। अब यही ना करना पड़ेगा हम लोगों को, जो हम लोगों ने कभी हमारे पूर्वजों ने जो काम नहीं किया। अब मोदी जी के इस निर्णय से हमको लगता है कि हम लोग को इस बिजनेस को भी अपनाना पड़ेगा, जो हम लोगों के लिए तुच्छ है, जो हम लोग के लिए अनभिज्ञ है, जिसका हम लोग को कोई ज्ञान नहीं है। क्या लग रहा है इसका जो इस समय की जो लगे हैं लगातार, तो कहीं धरना प्रदर्शन है, बाजारों में लूट है, तो ये 2027 में इसका भी परिणाम देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। जैसा कि हमारी 60% की जो हमारे समाज के लोग हैं, आपको अगर चुन करके ला सकते हैं, तो अगर हम लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो आपको फिर कौन? 40% तो आप जीत नहीं सकते हैं भाई। मैं भी बीजेपी से हूँ, मैंने भी अपना योगदान बीजेपी को बहुत कई सालों से दिया है। कभी पीछे से दिया है, पर्दे के पीछे से, 4-5 सालों से मैं सामने से दे रही हूँ। और मैं माननीय मोदी जी की बहुत बड़ी फैन भी हूँ, लेकिन बावजूद इसके जब हमारे समाज की बारी आती है, हमारी बारी आती है, हमारे परिवार की बारी आती है, तो इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का सपोर्ट करूंगी। भैया करें, एक युवा होने के नाते क्या आपने जिस तरह से पेंशन लेकर के रोड पे खड़े हैं, क्या घर में कोई और नौकरी चाहने वाले हैं या फिर नहीं? हम लोग कारीगरी करते हैं। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुजीत सेठ है। मैं वार्ड नंबर 18 निवासी का निवासी हूँ, पांडेपुर। और हमारे समाज का इस सरकार में बहुत उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन लूटपाट, डकैती, हत्या, छिनौती होता रहता है। मैं माननीय मोदी जी से यही मांग करूंगा कि इस पर ध्यान दें और कानून व्यवस्था को तगड़ा करें
और जो मोदी जी ने बयान अभी दिया है कि सोना ना खरीदें, इस पर थोड़ा संशोधन करें। धन्यवाद। आइए वकील साहब, आइए। और देख सकते हैं ये किस तरह से बेच रहे हैं और किस तरह से ये ले रहे हैं। वकील साहब आइए, इधर आइए, इधर आइए। हमारा ध्यान मुड़ी को खाइए, आइए। अब लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से वो पिछले चुनाव में हम लोगों को एक सपोर्ट के द्वारा वादे किए थे, लेकिन उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरे। और आज हम लोगों की स्थिति यह आ गई कि हम लोग झाल मूली बेचने पे सड़क पे उतरे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो 2027 में वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग पिछली बार उन्हें यहाँ से प्रधानमंत्री बनाए थे। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग नीचे भी गिरा सकते हैं। देखना होगा कि आगे क्या होगा इस पे। मैडम